अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। तहरीक इंसाफ का पार्लियामान से तेजी से सफाया जारी है। एक तरफ सफाया जारी है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत अंडरग्राउंड हो गई है, जिसके नतायज ये निकले हैं कि पार्टी की तरफ से या पार्टी चेयरमैन की तरफ से आज जो मुल्क भर में तहरीक या एहतजाज की कॉल दे दी गई थी, उसमें वो जौहर दिखाई नहीं दिए जिस तरह माजी में हो रहा था। पंजाब असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट से जो अपोजिशन लीडर थे वो फारिग हो गए। ये तो रुदात थी तहरीक इंसाफ की, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की रुदात ये है कि कहा यह जा रहा है कि कौमी असेंबली के रवां सेशन में 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरत शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम असल में 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने का इनिशिएटिव है। अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से उसका क्रेडिट लेते आई है और सूबाई खुद मुख्तियारी, सूबाओं को हुकूक देने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक माइलस्टोन आईनी तरमीम था, अगर उसके रोल बैक करने की बात हो रही है तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरमीम की हिमायत करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में अपोजिशन नशस्तों पे बैठेगी, जहां ये नशस्तें खाली हो रही हैं। ना सिर्फ कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की नशस्त खाली हो रही है, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की नशस्त खाली हो गई और पंजाब में भी अपोजिशन लीडर की नशस्त खाली हो गई। 2 रोज पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस में तहरीक इंसाफ की 200 के करीब रहनुमाओं को, कारकुनों को, पार्लियामेंटेरियन को सजा सुनाई थी। उसमें कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर शामिल थे, उसमें सेनेट के अपोजिशन लीडर शामिल थे और बाकी कौमी असेंबली के रुकन थे और पंजाब असेंबली के रुकन थे और सेनेटर्स थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तकरीबन 9 जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी नाअहली का आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 3 जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो पहले नाअहल हो चुके हैं, जिसमें पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर भी शामिल हैं। आज जो पीटीआई के रहनुमा या पार्लियामेंटेरियन नाअहल हुए हैं उसमें कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब शामिल है और उसके अलावा सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज शामिल है, साहबजादा हामिद रजा शामिल है, जरताज गुल शामिल है, राय हैदर अली खान शामिल है, मुर्तजा इकबाल और जुनेद अफजल, राय हसन नवाज खान, अंसर इकबाल और इसके अलावा अहमद चट्ठा और मैं आपको बता चुका पहले सेनेटर एजाज चौधरी नाअहल हो चुके और डिग्री केस में जमशेद दस्ती भी नाअहल हो चुके। तो इस तरह मजमूई तौर पीटीआई के तकरीबन 13 पार्लियामेंटेरियन इस वक्त नाअहल हो चुके। आज तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन इस एहतजाज की कॉल के तनाजुर में तहरीक इंसाफ की क़यादत रहनुमा वो जौहर ना दिखा सके जो माजी में वो दिखाते आए हैं। इस्लामाबाद में ऐलान ये था कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे, वहां से महमूद खान अचकजई की सरबराही में ये रहनुमा मार्च करते हुए अदियाला जेल पहुंचेंगे, लेकिन अक्सर तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो पार्लियामान से नहीं निकल सके। महमूद खान अचकजई कुछ और रहनुमा अदियाला जेल की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उनको भी रोक दिया गया। कोई कारकुन इस्लामाबाद में मेरे नजर से
सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई नहीं दिया। तो क्या कारकुन तहरीक इंसाफ की क़यादत से मायूस हो गए, या तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कमज़ोर हो गई, अंडरग्राउंड होगी, उसके रद्द अमल में कारकुनों ने बाहर आने से इनकार कर दिया। तो ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ की है, और तहरीक इंसाफ का पार्लियामान से ये सफाया जो हो रहा है, इसके नताइज ज़ाहिर ज़मीनी इंतखाबात के शक्ल में निकलेंगे। अभी तक जो 6 कौमी असेंबली के रुकन तहरीक इंसाफ के नाअहल हो गए, और कुछ सेनेटर्स, पंजाब असेंबली के कुछ रुकन, और पंजाब असेंबली अपोजिशन लीडर, और सेनेट में अपोजिशन लीडर, ये सारे फारिग हो गए और ये नशस्तें अब खाली हो गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस दौरान जब कौमी असेंबली से, सेनेट से और पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ की नशस्तें खाली हो रही हैं और उनके अपोजिशन लीडर नाअहल हो गए, तो हुकूमत इत्तेहाद को क्या ज़रूरत पड़ी कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए मुशावरत करे, या इसके हवाले से कोई तहरुक करे और पेश रफ्त करे। ये प्रोग्राम करने से पहले एक दोस्त बता रहे थे कि कौमी असेंबली के रवां सेशन में हुकूमत इत्तेहादी जमातें 27वीं आइनी तरमीम पर मुशावरत कर रही हैं, और रवां सेशन में ये आइनी तरमीमी बिल आएगा, और बकौल उसके इतलात ये हैं कि इस आइनी तरमीम की रोशनी में 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक किया जाएगा। मुकम्मल तौर पर मुझे ये मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन इम्कानात शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक किया जाता है, जिसका सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको केश भी कराती आई है, और ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए माइलस्टोन एक आइनी तरमीम थी, जिसमें सूबों की खुद मुख्तियारी, उनके अख्तियारात, वजारतों को मुंतकली, बहुत सारे इकदाम शामिल थे। ये अलग बात है कि इस 18वीं आइनी तरमीम के फवायद आवाम को इस हद तक हासिल ना हो सके जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सिर्फ इस नुक्ते का जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम की रोशनी में अगर 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की जाएगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, जो इस तरमीम का क्रेडिट लेती आई है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नुक्ते के बुनियाद पर 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करने के बुनियाद पर हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाए और अपोजिशन में बैठ जाए? जो नशस्तें तहरीक इंसाफ अरकान असेंबली की नाअहली की वजह से खाली हो रही हैं, तो ये मुमकिनात में शामिल है या नहीं है। लेकिन माजी में इस तरह के या इसी हवाले से कुछ मिसालें मौजूद हैं। आपको याद होगा कि डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरबराही में मुत्तहिदा मजलिस अमल अपोजिशन जमातों में बैठी थी, और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर बने थे। उस वक्त मौलाना फजल रहमान पर इल्ज़ाम ये था कि वो फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासी साख बचाने के लिए, अवाम में हमदर्दी हासिल करने के लिए, या पजीराई हासिल करने के लिए अपोजिशन बेंचों पर बैठकर फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है? ये कह सकती है कि हमने 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करने की मुखालफत की, इसलिए हमने हुकूमती नशस्तें छोड़ दी और हम अपोजिशनी नशस्तों पर बैठ गए। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन नशस्तों पर चली जाती है, तो फिर हुकूमत के पास कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी, तो ये आइनी तरमीम किस तरह मंजूर होगा? तो इसका हवाला ये भी दिया जा सकता है कि हुकूमत फ़िलहाल मुशावरत करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
जो ताकतवर इदारे हैं वो इत्माद में लें और उनको राजीबाजी किया जाए कि वो आईनी तरमीम के लिए वोट दे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं मानती तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि तहरीक इंसाफ की जो नशस्तें खाली हो रही हैं उन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हों और वो रुकन जो नए मुंतखब होकर आएंगे यकीनी तौर पर अक्सर रुकन पंजाब से नाहल हो रहे हैं, तो पंजाब से अब पीटीआई के लोग मुंतखब होके नहीं आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये नशस्तें मिलने का कोई इम्कान नहीं है, तो मतलब है कि इन नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब होके आएंगे। वो कौमी असम्बली में जब बैठेंगे तो हुकूमत इत्तेहादी जमातों को जब 2/3 अक्सर हासिल हो जाएगी तो ये आईनी तरमीम भी हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर लोगों के पास ये दावा करेगी कि हमने 18वीं आईनी तरमीम के रोल बैक करने की मुखालफत की और अपोजिशन की नशस्तों पे बैठ गए और हुकूमती दांत खंटे करेंगे। तो ये अनहोनी तो नहीं है। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।